Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात है जय श्री राम या जयराम जी की। और दरअसल अवध क्षेत्र में एक दोहा बहुत पढ़ा जाता है रामचरितमानस में से, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वो अर्थ यह है कि ये पूरी धरती, सभी लोग इस धरती पर सब सिया राममय हैं, जो दिखे सामने उसको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ये आज अगर आप अपने आसपास देखें, और आज से लेकर सोमवार तक लगभग चारों तरफ अब राम राम ही चल रहा है। और इसी का असर है कि अब शेयर बाजार में भी छुट्टी का ऐलान हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया कि साहब वो वहाँ सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। 22 तारीख को राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और उस दिन लोगों को अपने अपने घरों में रहकर वो इस त्यौहार को मनाने का अवसर देना चाहते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान आया, केंद्र सरकार के दफ्तरों में और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आधे दिन की छुट्टी। इसी के साथ रिजर्व बैंक का सर्कुलर आया इसके बाद कि हाँ, बैंकों में भी आधे दिन की छुट्टी होगी। ये जो बैंकों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान था, इसके बाद कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई बाजार में कि भाई अगर बैंकों में आधे दिन की छुट्टी होगी, पहले तो बैंकों में आधे दिन की छुट्टी होगी कैसे, और उसके बाद जो बैंकों में आधे दिन की छुट्टी होगी तो शेयर बाजार का कारोबार होगा नहीं होगा, ये अब सवाल उठने लगा। सवाल इसलिए उठने लगा कि शेयर बाजार में भी छुट्टी हो सकती है, बाकी कारोबार में भी छुट्टी हो सकती है। मनी मार्केट, जो इंटर बैंक मनी मार्केट होता है या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ये चलेंगे या नहीं, ये प्रश्न था। इधर शेयर बाजार में एक दूसरी दुविधा चल रही थी। शनिवार को यानी कल वहां पहले ट्रेडिंग होनी थी आधे दिन की। एक डिजास्टर रिकवरी साइट होती है, एनएससी की डिजास्टर रिकवरी साइट है, उसकी कभी कभी टेस्टिंग की जाती है कि किसी दिन कोई मुसीबत आ जाए तो एक बैकअप सर्वर लगा हुआ है कहीं और उनका, उससे काम होगा कि नहीं होगा, इसलिए उस सर्वर से छुट्टी के दिन कुछ 3-4 घंटे की ट्रेडिंग करके देखते हैं कि सब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये पहले से प्लान था, शेड्यूल था कि शनिवार को वो डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग की ट्रेडिंग होने वाली है। लेकिन ऐसा लगता है जब चारों तरफ का माहौल बना, सब तरफ से लगने लगा कि अब छुट्टी रहेगी, केंद्र सरकार की तरफ से भी आ गया, फिर रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में संशोधन कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आधे दिन का नहीं, अब मनी मार्केट में और बैंकों में पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पर प्रश्न उठने लगे, लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए कि भाई क्या बाजार बंद होगा सोमवार को कि नहीं होगा। अगर सब कुछ बंद है और शेयर बाजार खुला रहेगा, बंद होने का जो तर्क दिया गया, जो केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी की, उसमें कहा है कि हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने घरों से और टीवी पर ये समारोह देखें और वो दफ्तर जाने के झंझट में न फंसे। जाहिर जब सब तरफ छुट्टी हो रही है तो शेयर बाजार पर भी दबाव बनना ही था, और वो दबाव बन गया। हुआ ये कि कुछ देर पहले ऐलान आया कि शेयर बाजार में भी सोमवार को छुट्टी होगी, और उसके बदले में उन्होंने ये किया कि शनिवार की जो आधे दिन की ट्रेडिंग थी उसको अब उन्होंने डिजास्टर रिकवरी की टेस्टिंग के बजाय पूरे दिन की ट्रेडिंग में बदल दिया है। तो शनिवार को पूरे दिन बाजार खुला रहेगा, सोमवार को छुट्टी रहेगी। अभी ब्रोकरेज से सवाल उठ रही है, जो ट्रेड में लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, भाई एक सेटलमेंट होने वाला था सोमवार को, उसका क्या होगा। वो जो पे इन पे आउट होता है, जिसका पैसा लेना था और जिसको पैसा देना था, वो मंडे को ड्यू था, तो क्या वो शनिवार को ही हो जाएगा। अब इससे दूसरी तरह के प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलेंगे कुछ देर बाद जब सर्कुलर जारी होगा, क्योंकि एक्सचेंज ने कहा है, एक्सचेंज की तरफ से सूचना यह है कि फैसला हो गया है, लेकिन अभी क्योंकि सभी एक्सचेंजों को एक दूसरे से बात करनी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को आपस में बात करनी है और डिपॉजिटरी से बात करनी है, तो इन सबके बीच में चर्चा होने के बाद क्या फाइनल फैसला होता है वो बनेगा। छुट्टी का फैसला हो गया है, लेकिन मैकेनिज्म का फैसला, ये जो बारीक सवाल हैं कि सेटलमेंट कब होगा, कब लेन देन होगा, ये इन सवालों का जवाब शायद सर्कुलर में आएगा। लेकिन छुट्टी हो गई है तो शेयर बाजार में वैसे ही लोग जोश में थे, अब लगता है वो शनिवार को वो अपना पूरा जोश सोमवार वाला दिखा देंगे। जो उम्मीद थी कि आप सोमवार को अयोध्या से जुड़े हुए, राम मंदिर से जुड़े हुए या पर्यटन से जुड़े हुए शहरों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही थी, वो हो सकता है कि अब आपको शनिवार को ही वो तेजी दिख जाए,
या फिर शनिवार को, क्योंकि रिलायंस का HUL का नतीजा आ चुका है बाजार बंद होने के बाद, जिसका प्ले सोमवार को दिखना था अब वो शनिवार को हो जाएगा। और राम मंदिर के जश्न में लोग अपना जो आनंद लेने के बाद मंगल के दिन फिर मंगल के दिन आएंगे बाजार में और उस दिन फिर नए सिरे से हफ्ते की शुरुआत करेंगे। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।